जिसमें हम कंप्लीट फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे और इसमें आप प्रयास कीजिए कि आपके 70+ मार्क्स आएँ। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम थी, इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो यहाँ असुमेलित बताना है। तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था, कानपुर, झांसी, ग्वालियर से किया था। सादत खान ने महू, इंदौर से किया था। शेख रमजान ने सागर से किया था, ना कि मालवा से। और नारायण सिंह ने कहाँ से, रायपुर से किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो 1906 में जो मध्य कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था वह जबलपुर में हुआ था और इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति में सागर से किसने भाग लिया। तो शेख रमजान ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असत्य सुमेलित युग्म को पहचानना है। शंकर शाह ने गढ़मंडला से किया था, बिल्कुल सही। राजा ठाकुर प्रसाद ने रायपुर से किया था, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने राघवगढ़ से नेतृत्व किया था। श्री बहादुर ने मंडला से किया था और टाट्या भील ने खरगोन से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है गंडदेव है। इन्होंने चंदेल शासक गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं। तो कुंवर चैन सिंह को कहते हैं और यह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे और इनकी जो छतरी है वह सीहोर के दशहरा बाग मैदान में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो यहाँ जनजातियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित जिले दिए गए हैं। जैसे छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो भारिया। यहाँ पे भील दिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। मंडला में गौड़ जनजाति निवास करती है और शिवपुरी में सहरिया जनजाति निवास करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। यहाँ असुमेलित युग्म में पूछा गया है तो मंदसौर की संधि थी। मंदसौर की संधि किसके शासनकाल में हुई। यह मल्हार राव होलकर एवं अंग्रेजों के बीच हुई। कब हुई है, 1818 में हुई थी मंदसौर की संधि। जो राजपुर घाट की संधि है यह 1805 में यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जबकि यहाँ मालीराव होलकर दिया है तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। जबकि ग्वालियर की संधि 1817 में दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर का प्रसिद्ध सराफा कांड कब हुआ था। तो जो इंदौर का प्रसिद्ध सराफा कांड है यह 9 सितंबर 1942 को हुआ था और इसमें मगन लाल ओसवाल की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असुमेलित को पहचानना है। लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यह भोपाल में मनाया जाता है, ना कि जबलपुर में। कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। आमिर खां समारोह इंदौर में मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एडवर्ड म्यूजियम किस संग्रहालय का प्राचीन नाम है। एडवर्ड म्यूजियम किस संग्रहालय का प्राचीन नाम है। तो यह मध्य प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय भोपाल का प्राचीन नाम है और इसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ जनपद दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो वत्स जनपद थी, वत्स वर्तमान ग्वालियर का क्षेत्र है। अनूप वर्तमान निमाड़ का क्षेत्र है। नलपुर नरवर शिवपुरी वाला क्षेत्र और टुंडीकर दमोह वाला क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सुमेलित करना है। तो जंगल सत्याग्रह है यह कहाँ पे हुआ था। तो यह बैतूल और सिवनी में 1930 में हुआ था। जो चावल आंदोलन है यह 1947 में कहाँ हुआ था। यह रीवा में हुआ था। जो सराफा कांड है यह 1942 में कहाँ, इंदौर में हुआ था। और जो चरण पादुका गोलीकांड है यह 1931 में छतरपुर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्री आनंद सिंह श्याम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वे पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, बिल्कुल सही। वे चित्रों को गहरे रंग से आड़ी खड़ी रेखाओं में घेर देते थे, बिल्कुल सही। वे जनजातीय देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। श्री आनंद सिंह श्याम है ये मुख्य रूप से गौण चित्रकार हैं। कौन से गौण चित्रकार हैं, गौण कलाकृति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती अनुसुईया उइके के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं, यह बिल्कुल सही है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र से इनका संबंध है, तो बिल्कुल सही है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। ये मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद में भी शामिल रही हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जमुना देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
इनका जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। यह प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। यह 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। इनका एक उपनाम भी है बुआ जी, इन्हें बुआ जी कहकर भी संबोधित किया जाता है। वे लोकसभा तथा राज्यसभा की सांसद भी रही हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद यहाँ सुमेलित करना है। यहाँ कुछ बोली दी गई हैं और उससे संबंधित जिले दिए गए हैं। जैसे बंजारी बोली है तो यह कहाँ पर राजस्थान में बोली जाती है। जो निमाड़ी बोली है यह कहाँ खंडवा खरगोन में बोली जाती है। जो मालवी बोली है यह सीहोर मंदसौर में बोली जाती है। और जो ब्रज भाषा है यह कहाँ ग्वालियर में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है 1923 में हुई थी। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर की स्थापना 1923 में हुई। और इस समय इंदौर के जो राजा थे तुकोजीराव तृतीय थे, तुकोजीराव तृतीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लोकनाट्य दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो माछ है यह कहाँ का लोकनाट्य है, तो मालवा का है। राई स्वांग कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। पंडवानी कहाँ का है, तो यह बघेलखंड का है। और गम्मत कहाँ का है, तो यह निमाड़ का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, मतलब इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला के लिए मोहम्मद बिलाल खत्री जाने जाते हैं। जो मोहम्मद बिलाल खत्री हैं किस कला के लिए जाने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। और इनका संबंध धार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र को क्या कहा जाता है, तो इन्हें मूर्तें कहा जाता है। यह बुंदेलखंड की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में लड़कियों द्वारा बनाए जाने वाले संजा चित्र में किस देवता का अंकन किया जाता है। तो जो संजा चित्र है इसमें पार्वती माता का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का संघ भेद अभिलेख का संबंध किस स्थल से है, तो काकनावाद से है। जो वर्तमान सांची है इसे प्राचीन काल में काकनावाद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय व्यक्तित्व में शंकर शाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है, तो इन्होंने जबलपुर में 52वीं रेजिमेंट में सैन्य विद्रोह किया, बिल्कुल सही। जागीरदारों के सम्मेलन में भाग लिया, ये भी सही है। इन्होंने काव्य लेखन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्मा है जो यह बैगा से संबंधित है। छैरता है जो यह मुरिया से संबंधित है। जो बिनाकी है यह कृषकों द्वारा भोपाल में होता है। और जो रागनी है यह ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया किस जनजाति की उप जनजाति है। अगरिया तो यह गौड़ों की है। और जो अगरिया है यह लोहे का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है, तो बाकी गुफाओं में इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। और यह कहाँ पे है, यह धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सुमेलित करना है। जो घोटुल है, घोटुल किस जनजाति में पाई जाती है, बस्तर छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति में पाई जाती है। तो भगोरिया हाट है, जो भगोरिया हाट क्या है, भीलों में एक प्रणय पर्व है। बेबार है जो है बैगांव द्वारा की जाने वाली एक चलित कृषि है। कर्मा है जो यह जनजातियों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी के महल में निम्न में से कौन सी इमारत नहीं है। तो चंदेरी में हवा महल है, जौहर कुंड है, नौखंडा महल है। लेकिन जो सतखंडा महल है यह दतिया में है, ना कि चंदेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो 1930 में हुआ था। और फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि यह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से ही प्रेरित है। और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत बैतूल के घोड़ा डोंगरी से गंजन सिंह कोरकू के द्वारा की गई थी। और सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसेन स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है। तो काकनाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एरण अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है। तो यह गुप्त वंश के शासकों से संबंधित है। और आप सभी को पता होगा कि जो एरण अभिलेख है यहाँ से सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यह सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। तो यह हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया। और इनका जन्म होशंगाबाद के जामनी गाँव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ। तो यह 14 जनवरी 1949 को हुआ था। यह रायसेन में तिरंगा फहराने को लेकर यह विवाद हुआ था। कब, 14 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और इसका जो वास्तुकार या डिज़ाइनर था कौन था, चार्ल्स कोरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं के संदर्भ में मामूलिया इंगित करता है। तो
तो यह लोक चित्रकला है और कहाँ पे यह प्रचलित है, बुंदेलखंड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो रायसेन के पाटनी गांव में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो जो बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजाति हैं जो भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है इनको। कि कौन कौन सी जनजातियाँ, बैगा, भारिया और सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट कहाँ पे स्थित है, तो छिंदवाड़ा में है और यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भारिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग 2011 की जनगणना के तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि अनुसूचित जनजाति है वह 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 21% निवास करती है। तो यह लगभग 1/5 भाग मतलब 1/5 पार्ट है जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। बधाई क्या है, यह बुंदेलखंड में प्रचलित एक लोक नृत्य है बधाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें बेंडाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की स्थापना 1985 में की गई थी। इसके बाद है यहाँ कुछ लोक चित्रकलाएं दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे सुरैती, यहाँ पे गलत युगों को पहचानना है, तो सुरैती कहाँ, बुंदेली में प्रचलित है, बिल्कुल सही। पगल्या है जो निमाड़ में प्रचलित है, यह भी बिल्कुल सही है। कोहबर या बघेली में है, बघेलखंड में। और मोराइला है, यह भी बघेलखंड में प्रचलित है, ना कि मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवेला संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो यह छतरपुर में अवस्थित है और यहाँ राजा छत्रसाल के पोशाक एवं उनके अस्त्र शस्त्रों को अभी भी संरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण पादुका नरसंहार किस जिले से संबंधित है, तो यह छतरपुर जिले से संबंधित है। और कब हुआ था, यह 1931 में हुआ था। और इस समय यहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल फिशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान में ब्लॉक प्रिंट साड़ियों में अद्वितीय वाटिका का काम करते हैं, तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है जो साड़ियों के लिए जानी जाती है, भैरवगढ़ उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ी युग्म पर निशान लगाइए। जैसे नागपुर में भोंसले का शासन था, बड़ौदा में गायकवाड़ का था, इंदौर में होलकर का था। जबकि जो सिंधिया थे यह कहाँ पे, इनका ग्वालियर में था, पहले यह उज्जैन में थे, लेकिन दौलत राव सिंधिया द्वारा जो राजधानी थी सिंधियाओं की वह ग्वालियर स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से संबंधित है। कहाँ से, बुरहानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन में निम्नलिखित में से कौन सी बोली सबसे अधिक प्रचलन में है, तो यहाँ पे कौन सी बोली, जो खंडवा खरगोन है यह निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो निमाड़ी बोली यहाँ सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, संत सिंगाजी गायन निमाड़ अंचल में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बेराइटा गायन बुंदेलखंड अंचल में गाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि जो बिरहा गायन है यह बघेलखंड में प्रचलित है, ना कि निमाड़ में। तो इसका जो गलत आंसर हो जाए कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली तिरहरी है, जो तिरहरी एक उपबोली है यह किस बोली की उपबोली है, तो यह बघेली की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल रीछगढ़ की गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं, तो यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सी, रीछगढ़ की गुफाएं। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गौड़ जनजाति में प्रचलित प्रथा दूध लौटावा किससे संबंधित है, तो यह एक प्रणय पर्व है और किस जनजाति में पाया जाता है, यह गौड़ जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो बुंदेलखंडी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, गौड़ी बोली जाती है, लेकिन कोरबी नहीं बोली जाती। बघेलन महल कहाँ स्थित है, तो जो बघेलन महल है यह मंडला में स्थित है और इसका निर्माण हृदय शाह द्वारा कराया गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है, मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है, तो इसका जो राइट आंसर है ग्वालियर दुर्ग में है। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ग्वालियर का किला है जिसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन द्वारा करवाया गया था, यहाँ पे 5 दरवाजे मिलते हैं। कौन कौन से, एक आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल का दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा। तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून पेंटिंग या नेल आर्ट के लिए जाने माने कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इनका नाम है बाजिद खान, या नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे त्योंथर प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है, तो यह रीवा में स्थित है त्योंथर। और यह देव कुठार स्तूपों के लिए जाना जाता है जिसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डांगवाला कहाँ स्थित है, तो यह उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे, उज्जैन में। और यह एक पुरातात्विक स्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टाट्या भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो टाट्या भील का संबंध है मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर तेली का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ कहाँ है? तो गरुड़ स्तंभ है जो यह कहाँ पे है? विदिशा में है, जिससे पहले बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह नागर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दो प्रमुख वास्तुकला होती हैं, कौन सी? एक द्रविड़, एक नागर। जो द्रविड़ शैली है यह दक्षिण भारत में प्रचलित है और जो नागर शैली है जो मुख्य रूप से खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला छीपा शिल्प के लिए जाना जाता है? तो छीपा शिल्प के लिए उज्जैन का भैरवगढ़ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो यह दिलावर खां था, जिसने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? तो यह मंदसौर में अवस्थित है, हिंगलाजगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भील जनजाति का एक प्रणय पर्व है और यह एक प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि इसमें भील युवक युवतियाँ अपने पसंद के लड़के लड़की से विवाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग उठाई थी? तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, इन्होंने 1901 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग उठाई थी। किसने? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में सभी लेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो जो तुमैन अभिलेख है गुना का, या गुना में स्थित है तुमैन अभिलेख, इस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश में लगभग 48 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वादश शिवलिंग या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किस काल में करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो परमार काल में हुआ था और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिष्मती नगर की स्थापना किसने की? जो माहिष्मती नगर है वर्तमान महेश्वर, इसकी स्थापना है वंश के राजा कीर्तिवीर अर्जुन ने की थी, नर्मदा नदी के किनारे, जिसे माहिष्मती नगर कहते हैं, और वर्तमान में महेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता को बूढ़ा देव कहा जाता है? तो बूढ़ा देव जो देवता है यह बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, जिनका निवास स्थान साज वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो यह मांडू धार में है और यह भारत की संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पे है? तो यह भोपाल में है, ना कि मांडू। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और झलकारी बाई की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो यह सही सुमेलित करना था, तो इसका जो राइट आंसर है होशंग शाह का मकबरा मांडू धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। जो पश्चिमी समूह है वहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है, पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है और जो दक्षिणी समूह है उसमें चतुर्भुज मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों का समूह कौन सा है? तो बैगा, भारिया और सहरिया को भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा गया है? तो जो कर्णदेव हैं उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में प्रमुख विद्रोही राजाओं के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। बानापुर से विद्रोह का नेतृत्व राजा मर्दन सिंह ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नरवर के राजा मान सिंह ने अपना खोया राज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने हीरोज का कड़ा मुकाबला किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए।
यहाँ चित्रकार दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो जो सैयद हैदर रजा हैं इनका जन्म कहाँ मंडला में हुआ था। जो रमेश पटेरिया हैं इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। जो राजा राम हैं इनका जन्म इंदौर में हुआ था। और जो डॉक्टर मंजूषा गांगुली हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस जनजातीय व्यक्तित्व ने के द्वारा किया गया था। तो जो जंगल सत्याग्रह है यह गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। और जो मध्य प्रदेश में बैतूल से घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की शुरुआत गंजन सिंह कोरकू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजातियों का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है। तो यह शिकारी, योद्धा और तीरंदाज होते हैं। कौन, भील जनजाति के लोग शिकारी, योद्धा और तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा जनजाति का मुख्य निवास कौन सा जिला है। तो यह बालाघाट में निवास करती है। कौन सी जनजाति, हलवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है। तो भील जनजाति है। टाट्या भील, इनको इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है, जबकि निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति से संबंधित सत्य कथन का चुनाव कीजिए। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो यह गलत है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आती है। इस जनजाति की स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और भील जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ पेज है। यह गलत है, क्योंकि इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ रबड़ी है, ना कि पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ का अजेय किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो रामगढ़ का अजेय किला है यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं। तो कोरबा जनजाति है यह छत्तीसगढ़ में बहुतायत जनसंख्या में निवास करती है और इसकी पंचायत को मैयारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारत का मिल्टन है जो, यह हम भवभूति को कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे उत्तम रामचरित्र, मालती माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। तो जनरल टेलर हैं जो, इन्होंने सांची स्तूप की खोज 1818 में की थी और सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है। तो जो पनिका जनजाति है मध्य प्रदेश की, यह कबीरपंथी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो भीलों के निवास स्थान को हम फाल्या कहते हैं। और भील जनजाति कहाँ निवास करती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबू अलीराजपुर में यह निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो बघेली जो बोली है जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल इस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका जो विकास है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में परमार शासकों के इतिहास को बताया गया है। तो जो धार में परमार शासकों ने शासन किया था, तो इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। नवसहसांक चरित्र एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना पद्मगुप्त ने की थी। किसने, पद्मगुप्त ने नवसहसांक चरित्र की रचना की थी, पद्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दुलदुल घोड़ी यह एक नृत्य है जो कि सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है। तो यह बेगांव में प्रचलित है। कौन सा, लमसेना विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने वाले खम्ब स्वांग में किसका पूजन किया जाता है। तो जो रावण के पुत्र थे मेघनाथ, इनका पूजन किया जाता है। किसमें, खम्ब स्वांग, जो कि कोरकू जनजाति में प्रचलित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।